श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं भगवान शिव जी की एक बहुत ही रोचक कहानी। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आज 1 मार्च 2025 है। आज का दिन फुलेरा दूज का दिन है और आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। इसीलिए आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ विशेष उपाय जो आज के दिन अर्थात फुलेरा दूज के दिन करना बहुत फलदायी होता है। अब सुनिए भक्तों, भगवान शिव की ये कहानी। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पाशुपास्त्र प्राप्त करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वह इंद्रनील पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रदेश जल उठा। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वे भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव की स्तुति करने के बाद ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान एक तपस्वी जंगल में घन घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलवाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर ऋषि मुनि वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए। जब ऋषि मुनि चले गए तो भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, वह निश्चित रूप से अर्जुन ही है देवी। उन ऋषियों का अनुमान बिल्कुल सही है। पार्वती माँ बोली, लेकिन वह कठिन तप किस लिए कर रहा है स्वामी? इसका पता लगाना चाहिए। आपने ऋषि मुनियों को आश्वासन भी दिया है। शिव जी बोले, वह पाशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है देवी। बिना पाशुपास्त्र प्राप्त किए वह अपना तप भंग नहीं करेगा। पार्वती माँ बोली, तो फिर? शिवजी बोले, हम वेश बदलकर उसके पास पहुँचते हैं। उसकी परीक्षा करेंगे कि वह पाशुपास्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपास्त्र दे दूंगा। शिव जी और माँ पार्वती दोनों ने वेश बदल लिया। शिव जी किरात बन गए और पार्वती माँ किरात की पत्नी। शिव जी के गणों ने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष वेश में ही किरात का वेश धारण किए उनके साथ चल पड़े। वे सब उस उपवन में पहुँचे जहाँ अर्जुन भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठे तप में लीन देखा तो उसने एक सूअर का वेश बनाया और वह सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिवजी और माँ पार्वती की निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार उस सूअर रूपी राक्षस पर पड़ी। ये देखकर पार्वती माँ बोली, देखो देखो भगवान, वह राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। उसे समाप्त कर दो, अन्यथा वह आपके भक्त को मार डालेगा। भगवान शिवजी बोले, वह ऐसा नहीं कर सकेगा देवी। इससे पहले कि वो अर्जुन के पास पहुँचे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। यह कहकर शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वे बाण छोड़ने को उद्यत हुए, लेकिन अर्जुन भी सजग था। सूअर के भागते कदमों की उसे भी आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और सूअर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। सूअर के मुंह से दिल दहला देने वाली चीत्कारें फूट निकली। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वह एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। अब किरात बने भगवान शिव जी के गणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत सूअर के पास पहुँचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया था, किंतु तुम चूक गए। तुम्हें इतनी देर से तीर नहीं चलाने चाहिए था।
देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है, एक ही बाण में सुअर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला, लेकिन यह तो मेरे बाण से मरा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सुअर मेरे बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भ्रुकुटी तन गई। वो क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है, सुअर मेरे ही बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से से भर कर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक यह युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। वो चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए, किंतु किरात को एक खरोंच तक भी नहीं आई। ये कैसा चमत्कार है। ये सोचकर उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका सा लगा। किरात ने न सिर्फ स्वयं को ही मुक्त करा लिया, बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा। वह पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, किंतु किरात तो जैसे फौलाद का बना हुआ था। उस पर रंच मात्र भी असर नहीं हुआ। वह उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल हो गया। बेबस होकर वह पुनः भगवान शिवजी की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, ये कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल। अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु। अर्जुन ने फूलों की माला शिवजी की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति पैदा होने लगी। वो पुनः से स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। शिवजी की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत ही समझ गया कि किरात कोई और न होकर स्वयं साक्षात शिवजी ही हैं। वह किरात के चरणों में पड़कर रूंधे हुए गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई भगवान, मुझ निर्बुद्धि को क्षमा कर दें। मैं आपको पहचान नहीं सका था। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो। अर्जुन बोला, भगवान, मुझे पाशुपास्त्र चाहिए, ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। भगवान शिवजी बोले, पाशुपास्त्र तुम्हें मिल जाएगा पुत्र, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव जी ने उसे पाशुपास्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही प्रयोग कर सकोगे। याद रखना, क्रोध में इसे किसी भी निर्बल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत कर देना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। पाशुपास्त्र देकर शिवजी तो माँ पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन पाशुपास्त्र लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पाशुपास्त्र से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथा जो जो मनुष्य कहे और जो जो मनुष्य सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुख समृद्धि और खुशियाँ देना। और अब सुनिए भक्तों, आज के दिन किए जाने वाले उपायों को। आज के दिन फुलेरा दूज है और फुलेरा दूज के दिन हम सभी को अपने जीवन के दुख और परेशानियां दूर करने के लिए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए।
यकीन मानिए भक्तों, आपके जीवन की तकलीफें और कठिनाइयाँ दूर होंगी और आप पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोले बाबा।